Hello everyone. So today we will see exercise 10.2 from percentage, and we will solve all the questions that is given here. You can see we have to solve 7 questions today. So get ready with your pen and pencil. So let's see the first one. It is try out. Find 60% of a number if 15% of the number is 400. ये 15% जो नंबर का है वो है 400, तो 60% कितना होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 15 4 जा 60 होता है, तो 4 जा में 60 आ रहा है, तो 4 जा में 800, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 1600 हो जाएगा। तो दूसरे तरीके से भी उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बता दिया हूँ इसको कैसे निकालेंगे। हाँ, ट्राई आउट पेज नंबर फ्रॉम 168, और ये फाइंड आउट 60% है ना। तो मान लिया कि वो नंबर x है, तो x का 15% जो x का है वो 400 दिया हुआ है। तो ये x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया। 15/100 ऑफ x इज इक्वल टू 400, और ये 400 इंटू 100/15। ये इधर जो आपका ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाता है, इसीलिए 100 देखिए ऊपर हो गया और 15 नीचे हो गया है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 8000/3 आ जाएगा। और तब हम लोग को 60% यदि निकालना है, देन 60/100 ऑफ 8000/3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा। कैसे सॉल्व किए हैं, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और ये 0 का 0, तो ये 20 और इंटू 80, 20 80 इंटू हो जाएगा, करके गुना करके हो जाएगा 1600। तो इसको हम पहले भी बता रहे थे कि यदि आपका जैसे ये दिया हुआ है कि 15% नंबर का है 400, यानी कि तो 60% कितना होगा। तो जब 15 का टेबल में कितना बार में 60 आता है, 4 बार में, यानी कि 4 टाइम्स जो अगर इसको गुना कर देते तो ऐसे भी आ जाता, तो जो कि 1600 था। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई आउट वहीं पे है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ हिज मनी राजू हैज लेफ्ट विथ 600। हाउ मच मनी डिड ही हैव एट फर्स्ट। तो राजू के पास अभी 600 रुपये बचे हैं, जबकि उसने 25% खर्च भी कर दिए। तो अभी उसके पास कितने बच रहे हैं, और शुरुआत में उसके पास कितने हैं। अभी बच रहे हैं 600, और शुरुआत में कितना थे वो निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन समझने के बाद यदि आपको आ रहा है तो पहले बनाइए, उसके बाद वीडियो को देखिए। तो मैंने मान लिया कि पहले से उसके पास ₹1 थे, और तब उसने 25/100 ऑफ x खर्च कर दिया। तो जब ₹1 में से 25/100 ऑफ x खर्च कर दिया, तो अब उसके पास बचा 600। ये देखिए इक्वेशन बनाए हैं, ये जो दिया हुआ रहता है वर्ड प्रॉब्लम, इससे हम लोग इक्वेशन बना देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे 100 के नीचे कुछ नहीं है, समझे होंगे 1 1 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 100, और 100 से 100, तो ये 100x माइनस 100 1 जा 100 में 1 बार में आ जाएगा, इसलिए 25x और 25x रह गया। और इस तरह से इसको घटाएंगे तो ये 100 माइनस 25 75x/100 हो जाएगा, इक्वल टू 600। और यहाँ से x को इधर ही छोड़ेंगे, और 600 इधर है, 600 को गुना करेंगे 100/75 से, यानी 75 नीचे रखेंगे और 100 ऊपर रखेंगे। इसको कट करेंगे
और कट करने के बाद देखिए कैसे कट करेंगे। यहाँ 25 का टेबल से मैंने 25 का टेबल से, हाँ 25 का टेबल से कैसे कट किया। 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100, और उसके बाद 3 से 3 2 ज़ा 6, तो ये 200 इंटू 4 800 आ गए। यानी कि उसके पास शुरुआत में 800 रुपये थे, और उसमें से उसने जब 25% खर्च कर दिया तब उसके पास अब 600 रुपये बचे हैं। तो इस तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन सब हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको जो भी ये परसेंटेज का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व किए हैं, उसको भी देखिए आप लोग और उसको भी कंप्लीट कीजिए। यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आता तो पहले वाला देख लीजिए, तब समझ में ये ज़्यादा आएगा। अब ये देखिए, प्रकाश के पास 350 रुपये हैं, उसने 260 रुपये के किताब खरीद लिए, तो उसने कितना परसेंट पैसा खर्च किया। 260 रुपये का किताब खरीदा तो कितना पैसा खर्च किया, ये निकालने के लिए आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताए हैं और पहले के प्रैक्टिस में भी करवाए हैं कि आपको यदि एग्ज़ाम में नंबर आ रहा है आउट ऑफ 900, तो 900 में से 540 या 800 कुछ भी आ रहा है, हम लोग कैसे निकालेंगे। जितना नंबर आया उसको ऊपर लिखेंगे और जो पूरा नंबर है उसको नीचे लिखेंगे और गुना 100 करेंगे। तो यही मेथड होता है। तो इसी तरह से इसको ही बनाएंगे। उसने जितना खर्च किया उसको ऊपर लिखेंगे और जो टोटल है उसको नीचे लिखेंगे, गुना 100 करेंगे। आप लोग खुद से बनाइए, तब वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और देखिए कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। ये देखिए मैंने वही किया, यहाँ पे 260 ऊपर में लिखा और 350 नीचे में और गुना 100। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो 10 से 10 यहाँ कट गया। 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। अब देखिए ये 7 से ये 260 नहीं कटता, इसलिए पहले 2 से गुना कर लिए 260 में, तो 2 से 0 0, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 5 20/7, और इसको 7 से फिर तब कट किए तो 74.28 आया, जो कि कैसे आया आप देख सकते हो। आप लोग डिवाइड करने के लिए सीखो इसी तरह से कैसे करते हैं, अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। 7 7 जा 49, तो 49 और ये 52 था, तो 49 घटाएंगे 52 में से, तो हमारे पास बचेगा 3, और 3 पे आया 0 तो 30 हो गया, तो 7 4 जा 28। उसके बाद फिर आया 28 के बाद हमारे पास फिर से हाथ में बचा कितना 2। अब नहीं था कुछ उतार अंक, तो अब यहाँ पे पॉइंट बैठाया, 2 पे आया 0, तो 2 पे 0 आया तो फिर हो गया 20, तो 7 2 जा 14, और 14 घटाएंगे 20 में से तो आ जाएगा 6 पे 0, तो 60 हो जाएगा, तो फिर 7 8 जा 56। उसके आगे भी लगा सकते थे लेकिन 2 अंक तक लगाया जाता है, इसलिए 74.28 इसका आंसर हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज है, इस और एक्सरसाइज बनाने के पहले आप लोग सारे एग्जाम्पल भी बना लेंगे, और यदि एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा कोई भी या कहीं दिक्कत लग रहा है तो आप हमसे पूछ लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, मैं देता हूँ, है ना। अब एक्सरसाइज 10.2 में देखिए इसको क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। 25% जो है 135.5 kg का कितना होगा वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 25/100 इंटू 135.5, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 होल 1/4% ऑफ 1000 है, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9/4% ऑफ 1000 हो जाएगा, यानी कि 9/4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 हो जाएगा, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप पहले क्वेश्चन नंबर ए बनाइए खुद से और बनाकर देखिए आपसे आ रहा है आंसर कि नहीं, और तब बी भी बनाइए और तब वीडियो को आगे बढ़ाइए, ऐसे हम अभी बता रहे हैं ना। तो एक्सरसाइज 10.1 में देखिए 25% ऑफ 135.5 kg को करेंगे, तो
तो इस तरह से 25/100 करेंगे और इंटू 135.5। अब देखिए 100 से हम लोग चाहते थे कट कर सकते थे, लेकिन नीचे में कभी भी जीरो रहे तो हम लोग इसको कट नहीं करते हैं, सीधा इसके बदले 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देते हैं, वो ज़्यादा आसान होता है। तो हमने क्या किया कि 25 से 135.5 में गुना कर लिया और डिवाइड किया 100 से। तो ये 2 जीरो के बदले यहाँ पर देखिए पहले से डेसिमल 1 अंक के बाद है, और यहाँ पे इसमें हम लोग 2 अंक और आगे बढ़ा दिए क्योंकि नीचे में 2 जीरो और था। अब देखिए इसको कैसे गुना किए, 25 से किए 5 में, तो 25 5 125, 125 का यहाँ पे हो गया 5, हाथ में कैरी हो गया 12, है ना। 25 3 5 जब फिर से कहे तो 125 आया, 125 में 12 ऐड किए तो 137 आया, 137 आया तो 7 हो गया और हाथ में कैरी हो गया 13, और 25 3 जब किए तो 75 आया, 75 और 13 को ऐड किए तो ये आ गया 88, और 88 का 8 और कैरी हाथ में हो गया 8, और 25 बन जा 25 और 8 33 हो गया। इस तरह से गुना कर लिया। आप लोग को भी ये इस तरह से गुना आना चाहिए, और गुना कब आएगा, जब आपको 25 का टेबल और 30 का टेबल ये कॉमन होता है, तो ये सब कम से कम आना चाहिए। जो 25 है, 35 है, और 20 तक तो लगातार आपको टेबल आना चाहिए, तभी आप मैथ अच्छा बना पाएंगे, ठीक है। तो 33.875 kg ये आपका आ गया। ये वैल्यू आपका आया कि 25% 135 kg का कितना होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि बोला जा रहा है कि 2 होल 1/4 ऑफ 1000, तो 9/4 ऑफ 1000 हो गया। अब देखिए 9/4 को ऊपर लिखे और गुना नीचे में 100 और गुना 1000। अब ये देखिए ये चीज़ मैं बताया हूँ कि जब नीचे में ऊपर में ये है और बड़ा सा ये देखिए ये मेन डिवीज़न यहाँ से है, तो ये 4 जो है 100 के साथ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 9/4 और इंटू 100 इंटू 1000। अब यहाँ से 2020 हम लोग कट कर लिए, कट कर हो गया, और यहाँ से फिर से अब बच गया 9 और ये 10, 90/4, और इसको कट कीजिएगा तो 22.5 आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, 4 2 8, तो 9 था तो 8, 9 में से 8 गया, 1 हो गया, 1 पे आया 0 तो 10 हुआ, तो 4 2 8 फिर से लगाए, और अब कैरी बचा 2, और 2 पे आया 0 तो 4 5 20। इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। सी में जो है आपका कहा जा रहा था 2.5% ऑफ 2 आवर 40 मिनट्स, 2 घंटे 40 मिनट का कितना होगा 2.5% वो निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये आवर्स भी दिया हुआ है और मिनट्स भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सेम बना लेंगे, आवर्स को मिनट में बना लेंगे या मिनट्स को आवर में बना के और ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये उसी को मैंने किया है, 2.5% ऑफ 2 × 60 प्लस 40 मिनट्स, यानी कि 2 गुना 60। तो 2 गुना 60 हम लोग जब करेंगे तो हो जाएगा कितना, 120 यहाँ पे लिखे, और ये 40 तो 160 हो गया। और ये आप निकालेंगे 2.5/100 इंटू 160, और इसको जब करेंगे तो 10 से 10 यहाँ कट जाएगा। अब 16 गुना 25 किए तो 16 16 5 80, 80 का 0 और कैरी हाथ में 8, और 16 2 32, और 32 और 8 40। इस तरह से 40.0 आ गया। ये पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो इधर से ये 0 0 कट गया, तो ये 4 मिनट्स आ गया। तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब जो ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 1 का डी नंबर, यहाँ पर देखिए 150% ऑफ 3 होल 2/5 लीटर, तो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए यहाँ पे देखिए इसको 5 3 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 15 और 2 17, 17 बाई ये 5 हो जाएगा,
17/5 का 150% निकालते हैं तो 1/50/100 गुना 17/5। इसको जब आप डिवाइड करें 1 0 से 0 तो यहाँ कट गया, 5 1 जब 5 यहाँ हो गया और 5 3 जब 15 यहाँ हो गया। अब 17 और 3 ऊपर में बचा, 17 3 जब 51 और डिवाइडेड बाई 10, और ये 10 के लिए ऊपर डेसिमल बैठाएंगे तो 5.1 लीटर। इस तरह से ये आपका जो है पता चल जाता है कि किस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी। इसमें हम लोगों को परसेंट बताना है। जैसे में 2.5% 50 का कितना होगा, तो ये आपको जिस तरह से अभी मैंने बताया ऊपर में ये क्वेश्चन ट्राई आउट ये बुक वाला, बस उसी तरह से इसमें बनाएंगे। हाँ ना, 2.5 यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है उसको ऊपर और पूरा होल जो है वो नीचे और गुना 100 करेंगे। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, बहुत ही इजीली बनेगा। आप लोग लिखिए, इसको बनाकर दिखाइए। 2.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। उसमें क्या करेंगे, देखिए 45 मिनट्स है, ये 2 आवर है, तो पहले दोनों को हम लोग एक ही यूनिट में कर लेंगे, यानी कि 2 आवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 120 मिनट्स। कैसे, क्योंकि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 का ए नंबर देखते हैं कि क्या है। देखिए 2.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो 50 से कट करेंगे तो 2 बार में 52 से 100 और 2.5 में गुना करेंगे 2 से तो 25 गुना 2, 25 दूनी 50 होगा, तो 5.0 आ जाएगा और इसको हम लोग 5% लिख सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था 45 मिनट्स आउट ऑफ 2 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना 60 किए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 1 आवर्स में 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो इस तरह से 2 घंटा में 60 120 मिनट हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 से कट करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया ऐसे, और यहाँ से 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10 ये हो गया, और ये 3 से करेंगे 3 2 जा 6 और ये 3 15 जा 45 और बच गया 15 यहाँ और 5 यहाँ, तो 75/2 और इसका 75 का आधा करेंगे 37.5 आएगा। ये 37.5% आपका हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर और डी नंबर, उसको आप लोग देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, खुद से बना लीजिए। सी नंबर में था कि 5 होल 1/4 kg 25 kg का कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 5 से 20 प्लस 1 21 बाई हो जाएगा 21/4। ये 24 1/4 ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 25, ये बड़ा सा आएगा, फिर 25 और तब गुना करेंगे 100 से। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर अब डी में देखिए, डी में है 90 पैसा और 15 रुपया। तो यहाँ 90 पैसा तो ठीक है, रुपया को हम लोग पैसा बना लेंगे तो 1500 पैसा हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा है ना। 1 रुपीज़ में होता है 100 पैसे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 90/1500 और गुना 100। इसको आप लोग को खुद से बनाइए, आप लोगों के लिए मैं छोड़ दिया हूँ। आप लोगों को यदि इसमें प्रॉब्लम होता है तो बताइए कि नहीं बन रहा है या नहीं कुछ आंसर आ रहा है, तो हम इसको फिर से बनाएंगे। ऐसे आप लोगों से बन जाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर, अब 3 देखते हैं। राइट द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट यूनिट इन रिलेशन टू द सेकेंड यूनिट।
इसमें भी वही करना है, परसेंटेज निकालना है, जिस तरह से ऊपर में हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, इसमें भी सेम चीज़ है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे यदि डी आपको समझना है तो यहाँ पे डी का ही क्वेश्चन नंबर ए है, 3 का ए। इसको आपको देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, इसी से समझिए। और 3 का ए में देखिए 96 पैसे हो गए और 12 रुपीज़ हो गया। तो 12 रुपीज़ में कितना हो जाएगा, 1200 पैसे हो गया। तो आप पैसे से निकालेंगे तो 96 डिवाइडेड बाई 1200 और इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 12 8 जा 96, यानी कि ये 8% आपका आंसर आ गया। उसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है वो देखिए, 3 का बी यहाँ पे, सॉरी 3 का सी, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, 2 का सी और 3 का सी बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए 3 का सी फिर मैंने बताया है ताकि आपको समझ में आए। ये बहुत ईजी है, 1.5 मीटर इज 750 सेंटीमीटर, आपको ये करना है। तो यहाँ पे इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा और तब परसेंटेज निकालिएगा। अब देखते हैं ये सी नंबर 3 का सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का सी में 20 kg इज 1/4 kg है, सॉरी 20 ग्राम इज 1/4 kg। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको 4 1 जा 4 और प्लस 1 5/4 kg है ना। तो 20 ग्राम इज 5/4 kg था, और यहाँ पे इसको kg को हम लोग ग्राम में चेंज किए हैं। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, इसीलिए हम लोगों को यदि kg में दिया हुआ है और ग्राम में बदलना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 से कर दिया तो ग्राम में हो गया, तो 1000 से गुना करने के बाद यहाँ देखिए 4 से हम लोग कट के तो 250 आया, 250 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 1250 आ गया। और ये मल्टीप्लाई आप लोग खुद करके देख लीजिए दोनों में। और उसके बाद देखिए 20 ग्राम अब हो गया ऊपर में और 1250 नीचे में और गुना 100, तो ये परसेंटेज निकल गया। 10 से 10 इधर कट कर दिए और 5 और उसके बाद यहाँ से 5 का टेबल से काटे, 1 0 से 1 0 यहाँ कट कर दिया, उसके बाद 5 से काटे, 25 से काटे, 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100, तो ये कट गया। अब बच गया नीचे में 5, ऊपर में यहाँ पे 5 2 और यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 4 बच गया, 4 2 जा 8 8/5, तो ये हो गया 1.6%। समझ में आया। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर दिया हुआ 2 days इज 30 आवर, 30 आवर्स में जो है 2 घंटा कितना, 2 दिन कितना परसेंट होता है, 2 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, 1 दिन में कितना होता है 24 आवर्स होता है। तो उसी तरह से 2 दिन में 48 हो जाएगा, 48 जो है 2 से गुना करने पे 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है। यहाँ इक्वल टू दे देंगे और इस तरह से जो है 2 दिन में हो गया कितना 48 आवर्स। तो 48 आवर्स हो गया कैसे, तो मतलब 48 मतलब आप परसेंट कैसे निकालेंगे, देखिए 48 ऊपर लिखेंगे और 30 नीचे और गुना 100 करेंगे, यहाँ से 1 0 कट गया और 3 से काटेंगे तो 16 बच गया, तो ये 16 पे ये वाला 0 आया तो 160%। इस तरह से आपका आ गया। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बहुत कम बचे हैं, 3 और क्वेश्चन है मात्र, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन बना लिया, सॉरी 3 क्वेश्चन बना लिया। अब जो है फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें बोल रहा है कि कितना परसेंट है 550 मीटर 225 मीटर का, है ना। What percent of 550 meters is 225
25 मीटर्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टू 225 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट कर लेंगे। 5 से 5 11 जा 55 एंड 5 2 जा 10। 225 था, उसको 2 से गुना कर दिए, ये दोनों में गुना कर दिए तो 450 आया, और डिवाइडेड बाई ये 11 यहाँ से नीचे आ गया। 11 से यहाँ पे भाग दिए तो 40.91 आया। तो इस तरह से 40.90 आया। इसके आगे भी आएगा तो वो मतलब उसको हम लोग बढ़ा के 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 40.90 ये आपका आंसर हो गया, इतना परसेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब मात्र 2-3 क्वेश्चन और बचा है, देखिए ध्यान से। 4 हो गया। अब 5, एक प्लेन है, वो प्लेन में 90% सीट भरा हुआ है, फिर भी 30 सीट खाली है। तो बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट ऑन द प्लेन, कि कितना उसमें प्लेन में सीट है टोटल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि तो पूरा जो प्लेन में सीट है वो x है। देखिए, सीट इन द प्लेन 90% फील्ड है, सीट ऑफ प्लेन फील्ड, और एम्प्टी सीट 30 बचा है। लेट द टोटल सीट भी x, टोटल जो है x है। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90/100 ऑफ x प्लस 30 इज इक्वल टू x। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि x माइनस 90/100 ऑफ x इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व किए हैं तो देखिए फिर वही चीज़ यहाँ पे ले आए हैं। ये वाला इक्वेशन आप पहले भी लिख सकते थे, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके नीचे यहाँ पे 1 आए। अब यहाँ पर देखिए, आप बोलिएगा कि नहीं समझ में आया तो फिर मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो 90/100 ऑफ x प्लस 30 इज इक्वल टू x है, यहाँ से ऑफ हटा दिए तो ये 90/100 ऑफ x प्लस 30 इज इक्वल टू x, और x को जो है यहीं रहने दिए हैं, और ये 90/x को इधर से इधर ले आए हैं। तो देखिए यहाँ पे x इधर रहने दिए हैं और 90/100 x को घटाव कर दिए हैं, और ये 30 जहाँ था वहीं छोड़ दिए हैं, सिर्फ पलट के लिखा हुआ है। आपको यदि नहीं समझ में आए तो फिर पूछिए, और तब मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा यदि कोई दिक्कत होगा आपको तो ये देखिए 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100, और इस तरह से यहाँ पे 100 से 100 तो 100x हो गया माइनस 90x इज इक्वल टू 30, एंड देन 100 में से 90 घटाएंगे तो 10x/100 बचेगा, और 10x/100 जब इस तरफ आता है तो अपोजिट हो जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है, इसीलिए 30 इंटू 100/10 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 300 आएगा, यानी कि ये जो है टोटल सीट जो था, मैंने जो टोटल सीट जो माना था x, तो x का वैल्यू आ गया 300, यानी कि टोटल सीट जो है वो 300 है। आप यहाँ पे एक लाइन जोड़ दीजिएगा, सो टोटल सीट इज इक्वल टू 300, सो टोटल सीट इन द प्लेन इज इक्वल टू, बहुत माउस से प्रॉब्लम है, लिखने में नहीं लिख पाता है, हाथ नहीं बैठा। ये 300 आपका यहाँ पे इस तरह से आप लिखेंगे, ये लाइन जोड़ दीजिएगा लास्ट, ठीक है। अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट, और बहुत ही इजी ये चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 15.5% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन उत्तर प्रदेश। 15.5% जो जनसंख्या है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। तो पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन दिया हुआ है 20.2 करोड़। तो बताना है कि पूरे भारत का पॉपुलेशन कितना होगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहता है, आपको इसको कैसे निकालेंगे। देखिए पॉपुलेशन ऑफ यूपी जो है वो 20.2 करोड़ दिया हुआ है। परसेंटेज जो है वो है ये जो परसेंटेज है इसका
वो है 15.5%। तो मान लेंगे कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो x है, तो 15.5% जो x का होगा वो 20.2 करोड़ होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 15.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20.2 और x इज इक्वल टू, अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है ना, उसी तरह से ये 20.2 इंटू 100 ऊपर हो गया, ये देखिए 100 यहाँ वाला, यहाँ 100 ऊपर हो गया और ये 155 जो था वो नीचे हो गया। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे, यहाँ से ये एक पॉइंट यहाँ पे डेसिमल जो था एक अंक के बाद था ऊपर भी और एक नीचे भी, तो दोनों कट गया। अब 5 से कट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100। अब ये देखिए ये कटने वाला नहीं है 31 से, इसलिए हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये 20 में जब आप 202 में जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4040 आएगा। और इसको 31 से डिवाइड करने के बाद देखिए मैंने 31 से यहाँ डिवाइड किया है, इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से। और 31 से डिवाइड करने के बाद आपका 130.32 आया, यानी कि हमने जो x ये जो है वैल्यू आया वो x का आया, और x का वैल्यू हम लोगों ने बोला था कि जो है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है तो करोड़ में, तो इतना करोड़ पॉपुलेशन 130.32 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन पता हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में था कि हिमाचल प्रदेश में 3.6% लोग रहते हैं, तो बताइए कि कितना लोग रहते हैं। तो टोटल तो इतना है, इतना का ही 3.6% निकालेंगे, तो 3.6 बाई 100 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये बी नंबर क्वेश्चन है ना, बी नंबर, ठीक है। तो ये 3.6% 3.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये जो पॉपुलेशन हम लोग निकाला तो 130.32 टोटल पॉपुलेशन वो यहाँ लिखे, और इसको कट करेंगे तो 100 से है तो 100 नीचे ऐसे रहने देंगे, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.6 से 130.32 में। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 469.152, और ये 100 नीचे में है, तो 100 को के बदले 2 जीरो के बदले ऊपर में पॉइंट इधर घसाएंगे, तो पॉइंट अभी यहाँ है, ये घसा के फिर यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। तो इस तरह से 4.69152 करोड़ हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है, समझे। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझ लेते हैं कि कॉलेज में 1500 बच्चे हैं, उसमें से 12% बच्चे जो हैं कम बाई बस से आते हैं, और अनदर 25% और बाकी के कुछ जो 25% बच्चे हैं वो पैदल चल के मतलब वॉक करके आते हैं, टहलते आते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट ट्रैवल टू स्कूल बाई आइदर, यानी कि ये दोनों के अलावा और बच्चे जो आते हैं वो कितने लोग हैं जो कि ना पैदल आते हैं और ना ही बस से आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखिए। मान लिए कि इसमें मानना नहीं है, देखिए 12% दिया होता, 12% मैंने निकाला कि 12% कितना होगा, 1500 बचे थे तो 12% 1500 कितना होगा, 12% ऑफ 1500 होगा 180। यहाँ से देखिए 12 बाई 100 किए इंटू 1500, तो यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 आएगा। तो 180 ये पॉपुलेशन, ये मतलब लोग आ गए कि ये लोग जो है बस से आते हैं, और जो पैदल आते हैं वो थे 25%, तो 25% 1500 का निकालेंगे तो ये 20 कट गया, और 15 इंटू 25 करेंगे तो 375 आ गया। तो अब पैदल आते हैं जो और बस से आते हैं जो, दोनों को घटा दिए तो बाकी बचे स्टूडेंट निकल जाएंगे। तो रेस्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू 1500 माइनस 375 प्लस 180। तो इसको करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1500 माइनस 3, इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो 555 आएगा, 555 को घटाइएगा तो 945, यानी कि 945 स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग आइदर ऑफ द टू वे, यानी कि ऊपर में जो बस है या पैदल दोनों में से किसी तरह से भी 945 बच्चे नहीं आते हैं, उन लोग दूसरा ही साधन से आते हैं, या तो बाइक से आएंगे या साइकिल से आएंगे या और किसी से आएंगे, है ना।
तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.2 समाप्त हुआ। आप लोगों को सब समझ में आया कि नहीं आया, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये परसेंटेज का सवाल है, ये सारी जगह में पूछा जाता है, नौकरी पेशा वाले लोगों को भी पूछा जाता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देखिए और समझिए, और सभी लोग को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सीख पाएँ, जान पाएँ। थैंक यू, बाय बाय।